जंगल में कहीं से दो रंगीन बाघ उतरते हैं और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। सुनो भाई, मुझे लगता है कि वो राघव शेर इसी जंगल में आया होगा। हमें कैसे भी करके उससे वो मनी छीननी होगी। हाँ भाई, अगर हम उसे इसी रूप में दिख गए तो वो हमें पहचान लेगा। हमें अपना रूप साधारण रूप में बदलना होगा। तब वो दोनों साधारण रूप में आकर जंगल में आगे बढ़ते हैं और इस रघु शेर को ढूंढने लगते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले इन रंगीन बाघों के जंगल में एक शेर घुस आया था और वो आंसू बहाता हुआ इन रंगीन बाघों के राजा वीर बाघ के पास जाता है। अरे सुनो महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और अब तो मुझसे भूख के कारण चला भी नहीं जा रहा। क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके जंगल में रुक सकता हूँ महाराज? हाँ ठीक है भाई, तुम हमारे जंगल में रुक सकते हो। तब वो शेर इनके जंगल में ही रुक जाता है। रात के वक्त रंगीन बाघों की शक्तियाँ एक मनी के अंदर इकट्ठी हो जाया करती थी। सभी रंगीन बाघ अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करने के बाद वहाँ से चले गए। जब सभी बाघ आराम कर रहे थे तभी वो शेर वहाँ आता है और इस मनी को वहाँ से चुरा कर भाग जाता है। आज उसी शेर को ढूंढने ये दोनों रंगीन बाघ इस जंगल में आए थे। रात के समय इन दोनों को वो शेर दिख जाता है। वो देखो, वही है वो शेर। जब वो शेर सो जाएगा तब हम वो मनी वहाँ से उठा ले आएंगे। फिर जब वो शेर सो जाता है तब वो दोनों इस मनी को वहाँ से उठा लेते हैं। तभी वो शेर उठ खड़ा होता है। ओए, कौन हो तुम दोनों और ये मनी उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब वो दोनों बाघ अपने असली रूप में आ जाते हैं। इनको देखकर शेर जोर जोर से हंसने लगता है। मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढने जरूर आओगे, इसलिए मैंने इस नकली मनी को यहाँ रख दिया था। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। मैं अपने पिता का बदला लेकर रहूंगा। तब शेर अपनी शक्तियों से इन दोनों बाघों को वहीं ढेर कर देता है। दरअसल कुछ साल पहले नूरपुर के जंगल में अर्जुन नाम का शेर सभी जानवरों के साथ खुशी से रहता था। अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली शेर था। अर्जुन के अंदर बहुत ही शक्तियाँ थी जिससे वो अपने जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करता था। अर्जुन अपने बेटे राघव के साथ खुशी से रह रहा था, लेकिन इस जंगल में वीर नाम का बाघ अपने कुछ साथियों के साथ रहता था। वो अर्जुन की इन शक्तियों को छीनना चाहता था, लेकिन वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता था। वीर बाघ अर्जुन के पीछे तो इसे बहुत बुरा भला कहता, लेकिन जब अर्जुन के सामने आता तो इसे बड़ी ही हमदर्दी जताता। एक बार वीर अर्जुन से कहता है, सुनो महाराज, मैं और मेरे साथियों ने आज दावत का बंदोबस्त कर रखा है। अगर आप भी आएंगे तो हमें बड़ी ही खुशी होगी। हाँ ठीक है वीर, मैं जरूर आऊँगा। तभी रात के समय अर्जुन वीर के पास दावत पे चला जाता है और वहाँ पड़े ताज़ा और स्वादिष्ट मांस को मज़े से खाने लगता है। तभी अर्जुन मांस को खाते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब वीर अर्जुन से वो शक्तियाँ छीन लेता है और इसे वहीं मार डालता है और फिर दूसरे जंगल में जाकर अपने साथियों के साथ रहने लगता है। लेकिन तब रघु शेर ने इनसे अपने पिता का बदला लेने की ठान ली थी। लेकिन तब वहीं वीर अपने कुछ साथियों को लेकर आता है, लेकिन रघु इस बार अपनी शक्तियों से अपने जैसे कई शेरों में बदल जाता है और तब वहीं वीर और इसके साथियों को जान से मार डालता है और इनसे अपने पिता का बदला लेकर जंगल में खुशी से रहने लगता है। कैसी लगी स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जंगल में शिवा नाम का एक शेर जंगल पर राज कर रहा था। शिवा बड़ा ही जालिम था। वो जानवरों पर बड़ा ही जुल्म करता था। इसने जंगल पर अपने ही नियम लागू कर रखे थे। कोई भी जानवर इसकी मर्जी के बगैर किसी से मिल नहीं सकता था।
शिवा शेर ने अपने बहुत से सिपाही इनकी निगरानी पर रखे हुए थे। इसने ये सब कुछ इसलिए किया हुआ था ताकि कोई भी जानवर मिलकर इसे मारने की साजिश न कर सके। शिवा शेर वीरू नाम के एक बाघ को बड़े लाड प्यार से पाल रहा था। वो हर समय इसके खाने पीने का ख्याल रखता और इसे अपने से कभी जुदा न करता। एक बार सभा में एक गाय शिवा शेर से बोल पड़ती है, ओए बेरहम शेर, तुमने हम सब पर बड़े जुल्म किए हैं। तुम्हें एक दिन अपने किए की सजा जरूर मिलकर रहेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ जबान लड़ाओगी? अब तुम मुझसे बच नहीं सकती गाय। तब शिवा शेर गाय को बड़ी बेरहमी से मारता है और इसे मार मार कर घायल कर देता है। तब एक गोरिल्ला और बकरी शेर से छिपकर इसे हकीम भालू के पास ले जाते हैं। तब हकीम भालू गाय को कुछ दवाएं खिलाता है जिससे गाय को कुछ देर बाद होश आ जाती है। अरे हकीम भालू, आप तो कई वर्षों से इस जंगल में हो। क्या शेर इसी तरह से जानवरों पर जुल्म करता आया है? नहीं गाय बहन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेर तो इस जंगल का राजा था ही नहीं। दरअसल आज से कुछ समय पहले इस जंगल का राजा एक मिंटू बाघ था। मिंटू बाघ बड़े ही शांत मिजाज का था। इसके पास बड़ी ही अद्भुत शक्तियाँ थी। वो शक्तियाँ बड़ी ही अजीब थी। इससे मिंटू बाघ का रंग हर रोज बदल जाया करता था। महाराज बाघ के पास आसपास के जंगलों के बहुत से जानवर मदद के लिए आते और वो जो कुछ भी मांगते इन्हें फौरन से मिल जाया करता। और जब ये बात शिवा शेर को पता चलती है तो वो इस पर बड़ा ही ललचाने लगता है। अरे, मुझे पता चला है कि मिंटू बाघ के पास बड़ी ही अनोखी शक्तियां हैं। मुझे पता करना होगा कि वो शक्तियां इसके पास कहां से आई हैं। तब शिवा शेर मिंटू बाघ के पास चला जाता है और इससे कहने लगता है, अरे महाराज, मैंने सुना है कि आपके पास बहुत ही शक्तियां हैं। आपको ये शक्तियां कहां से मिली? अरे शिवा, ये शक्तियाँ मुझे मेरे पिताजी ने दी थी जब मैं 7 वर्ष का हो गया था। महाराज, क्या अगर आप अपनी इन शक्तियों को किसी और को देना चाहें तो क्या वो इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं शेर, ये शक्तियाँ मेरे और मेरे बेटे के होते हुए कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसे मेरा बेटा भी तभी इस्तेमाल कर सकेगा जब वो 7 वर्ष का हो जाएगा। ये सुनकर शिवा शेर वहाँ से चला जाता है। तभी इसे रास्ते में एक भालू मिलता है। अरे सुनो भालू, एक बात तो बताओ मुझे, क्या मिंटू बाघ के पास ये शक्तियाँ सारा समय ही रहती हैं? नहीं शेर महाराज, मिंटू बाघ के पास ये शक्तियाँ सिर्फ दिन के समय ही होती हैं और रात होते ही महाराज अपनी शक्तियाँ एक गुफा के अंदर जादुई कवच में रखाते हैं। तब रात के वक्त शिवा शेर अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर गुफा के पास छिपकर खड़ा हो जाता है। तब कुछ देर बाद मिंटू महाराज इस गुफा पर पहुंचते हैं और अपनी शक्तियों को इस गुफा के अंदर रखाते हैं। जैसे ही मिंटू बाघ गुफा से बाहर लौटते हैं तभी शिवा शेर इनका रास्ता रोक लेता है। सुनो मिंटू बाघ, लगता है बड़ी जल्दी में हो। अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ भी नहीं हैं। अब तुम अपनी जान मुझसे कैसे बचाओगे? तब शेर और इसके सिपाही मिलकर मिंटू बाघ को वहीं जान से मार डालते हैं। मिंटू बाघ, जब तक तुम्हारा बेटा 7 साल का नहीं हो जाता तब तक इसे मैं ही पालूंगा और तब मैं इससे शक्तियाँ छीनकर इसे भी जान से मार डालूंगा। इस तरह से इस दुष्ट शेर ने हमारे जंगल पर कब्जा कर लिया और जंगल के सभी रास्तों को भी बंद कर दिया ताकि कोई भी जानवर इस जंगल से भाग ना सके। तब समय ऐसे ही बीत जाता है। अब वीरू पूरे 7 वर्ष का हो चला था। तब शिवा शेर इसे वो शक्तियाँ लाने को बोलता है। सुनो वीरू, अगर तुमने मुझे वो शक्तियाँ ना लाकर दी तो मैं और मेरे सिपाही इस जंगल के सभी जानवरों को मौत की नींद सुला देंगे। तब वीरू इन शक्तियों को लेने चल देता है और वो शक्तियाँ लाकर शिवा शेर को दे देता है। शिवा,
मैंने तुम्हें ये शक्तियाँ दे दी हैं, अब तुम सभी जानवरों को आज़ाद कर दो। इतनी जल्दी भी क्या है वीरू, अभी तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा, तभी तो मैं इन शक्तियों को इस्तेमाल कर सकूंगा। तब शिवा वीरू पर हमला करके इसे भी जान से मार डालता है। वीरू के मरते ही वो शक्तियां भी काम करना शुरू कर देती हैं और शेर एक रंगीन शेर में बदल जाता है। कुछ देर बाद वीरू के पास एक लंबी टांगों वाली गाय प्रकट होती है और वो वीरू का पुनर्जन्म कर देती है। वीरू, तुम एक नेक दिल शेर हो और तुम ही इस जंगल की रक्षा कर सकते हो। मैंने तुम्हें ऐसी जादुई शक्तियां दी हैं जिनका मुकाबला दुनिया की कोई शक्ति नहीं कर सकती। तब वो गाय वहां से चली जाती है। तब वीरू भागता हुआ इस शेर के पास पहुंचता है। वीरू को जिंदा देखकर शिवा शेर की आंखें वहीं फटी की फटी रह जाती हैं। तब वीरू बिना कुछ बोले अपनी शक्तियों के आवाज से शिवा शेर को वहीं ढेर कर देता है। इस तरह से वीरू जंगल का राजा बनकर सभी जानवरों की रक्षा करने लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी? अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।